हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 16 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। तो 16 अप्रैल का करंट अफेयर देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो 16 अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे आज का पहला टॉपिक है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो पहला टॉपिक, तो उत्तर कोरिया ने एंटी शिप मिसाइल का निर्माण एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया, ठीक है। तो आपको बता दूं, उत्तर कोरिया का कैपिटल क्या होगा? पिंगयान, ठीक है। और ठीक है, एंटीशिप क्रू मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल कम दूरी की है जो इन्हें समुद्री में दागा गया, ठीक है। किम टू सुंग की जयंती मनाने के लिए, ठीक है, इस मिसाइल का परीक्षण किया। यह वर्तमान में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के दादा थे, ठीक है। किम जोंग के दादा कौन थे यहाँ पे? किंग टू सुंग, ठीक है। यह मिसाइल 150 किलोमीटर की तक जाने में सक्षम रहा, ठीक है। दक्षिण कोरिया अधिक अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया द्वारा कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया। तो दक्षिण कोरिया के अनुसार हाल में ही उत्तर कोरिया की वायुसेना की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। कहाँ की? उत्तर कोरिया की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इस मिसाइल को सुखोई जेट ने दागा गया था। सुखोई क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में जान लेते हैं। सुखोई एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसका निर्माण 1955 में सोवियत संघ मतलब रसिया ने द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना में 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान सुखोई विमान का बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया गया है। यह विमान वर्तमान में अफगानिस्तान, ठीक, चेस्कोस्लोवाकिया, अल्जीरिया, मिस्र, इराक, भारत, पोलैंड, सीरिया इत्यादि द्वारा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सुखोई जो मिसाइल है वो सिर्फ रूस से बनाया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक, नीति आयोग। आपको पता है, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग आरोग्य सेतु, ठीक, एक ऐप यहाँ पे बनाया है जो सिर्फ, ठीक, 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुँचने वाली सबसे तेज़ी ऐप बनी, ठीक है। 50 मिलियन, ठीक, 50 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 15 अप्रैल 2020 को नीति आयोग ने घोषणा किया है कि आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है, जो सबसे कम समय में 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड तक पहुंचने वाली मोबाइल एप्लीकेशन बन गई है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है? इस ऐप को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित एक समिति द्वारा विकसित किया गया था। इस एप्लीकेशन का उपयोग कंटेक्ट ट्रेसिंग के लिए किया गया था। मतलब इसमें क्या होता है, इस एप्लीकेशन में केवल 19 दिन में, ठीक है, 19 दिन में 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। इस ऐप ने निंटेंडो के लोकप्रिय, ठीक है, पोकेमॉन गो एप्लीकेशन के डाउनलोड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। पोकेमॉन एप्लीकेशन बहुत ही सुर्खियों में फैला हुआ था, ठीक है, 6 महीने पहले, उसी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। आरोग्य सेतु 99% डाउनलोडर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ही किया गया था, ठीक है। इसके अन्य यहाँ पर पहल, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य पहल देखने से पहले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे देखो, अन्य पहल में यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर सरकार ने, ठीक है, सिंगापुर सरकार ने टेस्ट टूगेदर नाम से इसी तरह की एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जो वर्तमान में गूगल और एप्पल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहल के लिए एक साथ सहयोग कर रहे थे। सुरक्षा विषय, इस एप्लीकेशन में क्या है सुविधा, ठीक है। इस एप्लीकेशन में उपयोग करने वाले व्यक्ति से एकत्र किया गया डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। यह डाटा केवल 30 दिन के लिए उपयोगकर्ता के डिवाइस में
संग्रहित रहेगा। कितना दिन के लिए? सिर्फ 30 दिन के लिए। और एक गैर जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं को डाटा भी 45 दिनों के भीतर ही हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसी का आज का थर्ड टॉपिक देखते हैं। देखो, कोविड-19 जो मुकाबला करने के लिए DRDO ने COVSAC का विकास किया। तो उसका फुल फॉर्म पहले जान लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले DRDO क्या होता है? DRDO होता है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। ठीक है, डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो संक्रमण रोगों से नमूना प्राप्त करने के लिए COVSAC का विकास किया है। इस प्रकार के कोविड-19 नमूने संग्रह किया। COV, ठीक है, SAC को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने डॉक्टर ने परामर्श करके विकसित किया गया। ठीक है, आपको बता दूं 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में इसका मुख्य है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, DRDO के मुख्य अभी फ़िलहाल तो ठीक है सतीश रेड्डी है, जो महानिर्देशक का काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखें। ठीक है, COSAC के, ठीक है, जब एक मरीज क्रिस्टेक केबिन में जाता है तो केबिन के बाहर से ही एक स्वस्थ पेशेवर मौखिक श्रेय के साथ नमूने एकत्रित करता है। रोगी के केबिन के से बाहर निकलने के बाद 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक धुंध को लगभग 70 सेकेंड तक स्प्रे करते हैं। इसके अलावा केबिन का पानी और UV लाइट से स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? यह सिस्टम 2 मिनट में कम समय में अगले उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। कोविसैक की लागत लगभग 1 लाख रुपए है। पूरी प्रक्रिया में हाथ संबंधित कीटाणु शोधक की कोई भी भूमिका नहीं है। ठीक है, इसलिए यह सिस्टम उपयोग करने के लिए सुरक्षित माना गया है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोविड-19, ठीक है, चौथा टॉपिक आज का। कोविड-19 संक्रमण के बीच गेहूं खरीदी सीजन ठीक शुरू हुआ है। आपको बता दूं हर साल गेहूं का, ठीक है, हर साल गेहूं यहाँ पे अप्रैल के पहला वीक में यहाँ पे, ठीक है, खरीदा जाता है। और सरसों यहाँ पे मार्च के अंतिम सप्ताह में खरीदा जाता है। तो अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पे खरीदी में 15 दिन की यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के ने विशेष गाड़ियों के माध्यम से पंजाब से 50,000 मीट्रिक टन चावल और गेहूं का परिवहन किया। यह गेहूं के खरीद के लिए जगह आवंटन करने के लिए किया गया था। अकेले पंजाब में भंडारण क्षमता 235 लाख मीट्रिक टन है। इसमें से 100 लाख मीट्रिक टन भंडारण चावल और 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2020 और 21 में गेहूं के उत्पादन में, ठीक है, आपको बता दूं, इसको याद रखना, गेहूं के उत्पादन में 106.21 मिलियन टन से अधिक है होने का अनुमान है। देश में 3 राज्य जो, ठीक है, गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक, गेहूं के उत्पादन में 90% उत्पादन इन्हीं का हाथ में है। ठीक, अगले देखो 5वां आज का टॉपिक। तो यूपी बना फुल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य। अब देखो ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड-19 का फुल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश का पहला राज्य जो, ठीक है, फुल परीक्षण का यहाँ पे परमिशन दिया है। फुल परीक्षण क्या होता है इसके बारे में अभी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कोरोना की
संख्या 558 हो गई है, इसके इसीलिए पुल परीक्षण को अपनाया गया। ठीक है, इसमें से 558 में से 307 मामले, ठीक है, तबलीगी जमात से संबंधित थे। तो फुल परीक्षण क्या होता है? फुल परीक्षण के तहत अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण है। ठीक है, दूसरी ओर से यदि परीक्षण किया गए नमूने नकारात्मक नहीं है, ठीक है, तो व्यक्ति परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, फुल परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, फुल परीक्षण एक राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, यह विधि परीक्षण की प्रक्रिया को तेजी लाती है। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर 10 में अगर नेगेटिव है तो ठीक है, अगर 10 से मतलब एक भी अगर उसका मतलब नेगेटिव नहीं आया तो उसको क्या है, सुरक्षित मतलब वेंटिलेटर में रख के उसका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। तो आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय IMF, ठीक है, IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर, ठीक है, 1.9% रहने का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर, ठीक है, 1.9, ठीक है, निर्धारित किया है। कल ही इसके बारे में बात किए थे। वर्ल्ड बैंक भी सेम इतना ही बोला है। ठीक है, 1.9 से लेकर 2.5 के बीच में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी बोला है। तो IMF ने यहाँ पे, ठीक है, आगे 2021-22 में 7.4 के वृद्धि दर के साथ इस मंदी को उभर जाएगा, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ठीक है, 5.8% दर से आगे बढ़ेगी। IMF ने भविष्यवाणी की थी भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में भी विकास दर में वृद्धि होगी। ठीक है, तो अन्य देश की स्थिति तो पहले इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की घटनाओं को विकास दर का सामना करना पड़ेगा। जैसे फ्रांस का अर्थव्यवस्था है 7.2, ब्रिटेन का 6.5, जर्मनी 7, ठीक है, इटली 9.1, ठीक है, दर को बढ़ेगी, लेकिन नकारात्मक विकास दर, ठीक है, का सीधा संबंध कोविड-19 से प्रसार के कारण ही होगा। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।